नमस्कार। क्या होता है जब कोई शहर की मॉडर्न सोच लेकर गांव के पुराने अंधविश्वासों से टकराता है? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही सच्ची और सच कहूं तो काफी भयानक डरावनी कहानी की, जो हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। और ये जिद थी प्रमोद नाम के एक नौजवान की। एक ऐसी जिद जो उसे एक इतने खौफनाक अनुभव की तरफ ले जाने वाली थी, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर प्रमोद से। तो प्रमोद जो है वो पुणे जैसे एकदम मॉडर्न शहर का लड़का है, बिंदास, लोगों से मिलना जुलना पसंद। लेकिन जब वो महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में अपने पुश्तैनी गांव पहुंचता है ना, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, उस दुनिया में वो खुद को एकदम बाहर का महसूस करता है। उसे गांव पहुंचे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि प्रमोद को एक अजीब सी बात पता चली। एक ऐसा डर जिसने पूरे गांव को चुपचाप जकड़ रखा था। और वो डर था अमावस्या की रात का। पता है, हर अमावस्या को गांव का माहौल एकदम बदल जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, एक अजीब सी, एक डरावनी खामोशी छा जाती थी और सारे लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे। तो यहां पर दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। एक तरफ था प्रमोद का मॉडर्न दिमाग जो हर चीज पर शक करता था, और दूसरी तरफ था गांव वालों का सदियों पुराना वो गहरा डर। यहां तक कि उसके दादाजी ने भी उसे साफ साफ चेताया, लेकिन प्रमोद की जो जानने की इच्छा थी ना, वो कम नहीं हुई। उसने तो ठान लिया था कि अगली अमावस्या को वो खुद देखेगा कि आखिर होता क्या है। और फिर कुछ हफ्ते बीत गए और वो रात आ ही गई जिसका प्रमोद को इंतजार था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये रात वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा उसने सोचा था। और मजे की बात देखिए, प्रमोद तो भूल भी चुका था कि आज अमावस्या है। वो तो सो रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होना शुरू हुआ। घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला चला मानो कोई ताकत उसे उसकी जिद याद दिलाना चाहती हो। तो वो ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आंगन में बैठ गया, और तभी उसकी नजर पड़ी थोड़ी ही दूर पर गांव के पुराने कुएं के पास कोई खड़ा था, एक औरत की परछाई। अब प्रमोद ने जो देखा, सच कहूं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने पहले तो कुएं से पानी निकाला और उस ठंडे पानी से खुद को बार बार भिगोने लगी। फिर अचानक एक जोर की छपाक की आवाज आई और वो कुएं में कूद गई। प्रमोद कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो एक मकड़ी की तरह अजीब ढंग से कुएं की दीवार पर चढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी की पूरी पीछे की तरफ घूमी हुई थीं। और फिर उसने प्रमोद की तरफ देखा और एक ऐसी भयानक मुस्कान दी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। एक पल के लिए तो प्रमोद का शरीर जैसे डर से जम ही गया था, सुन पड़ गया था। लेकिन फिर उसके अंदर जीने की जो तलब होती है ना, वो जागी और वो भागा। अपने दादाजी को आवाजें लगाता हुआ, चिल्लाता हुआ वो घर के अंदर भागा और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी चीखों से घर के सारे लोग जाग गए और वो सब तुरंत समझ गए थे कि क्या हुआ है। अब परिवार का जो रिएक्शन था वो बहुत तेज और सीरियस था। उन्हें पता चल चुका था कि प्रमोद ने अमावस्या वाली चुड़ैल को देख लिया है। पूरी रात घर में पूजा पाठ और मंत्र चलते रहे और अगली सुबह होते ही उसे बचाने के लिए गांव के मंदिर ले जाया गया। इस एक रात के अनुभव ने प्रमोद पर एक ऐसी छाप छोड़ी, उसकी दुनिया देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अब पुणे लौटने वाला प्रमोद वो नहीं था जो अंधविश्वासों का पर्दा फाश करना चाहता था। नहीं, अब वो इंसान लौट रहा था जो खुद एक ऐसे ही सच से आमने सामने टकरा कर आया था। और ये कहानी हमें एक आखिरी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, प्रमोद तो भूल चुका था कि उस रात अमावस्या है, तो क्या उसके दरवाजे पर वो जोर की दस्तक बस एक इत्तेफाक थी, या फिर उसे जानबूझकर बाहर बुलाया गया था? उस बुरी ताकत ने खुद उसे बाहर बुलाया था ताकि वो उस खौफ को अपनी आंखों से देख सके जिसे वो इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा था।